हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड की समरी कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने इस बुक की 17 दौलत की नियमों में से 4 नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग दौलत की फाइल नंबर 5 को जानेंगे। दौलत की फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमीर बनने की पहली सीढ़ी है हमारी मानसिकता। ऑथर बताते हैं कि अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग विकास की संभावनाएं देखते हैं, गरीब लोग हानि की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोगों की मानसिकता होती है, अगर यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा, या अक्सर यह काम ही नहीं करेगा। और मध्यम वर्गीय सोचते हैं कि मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। मगर अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाली परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और इस मानसिकता से काम करते हैं कि यह काम करेगा क्योंकि मैं इससे काम करवाऊंगा। ऑथर यहाँ यह भी बताते हैं कि कैसे कोई अवसर आने पर भी गरीब लोग या गरीब मानसिकता वाले इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। गरीब लोग असफलता के बारे में ही ज़्यादा सोचते रहते हैं, उन्हें खुद पर और अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता है। गरीब लोग यह मानते हैं कि अगर स्थिति गड़बड़ हो गई तो वे तबाह हो जाएंगे। क्योंकि ये लगातार बाधाओं को देखते हैं, इसलिए ये आमतौर पर जोखिम नहीं लेते हैं, और जोखिम नहीं तो लाभ भी नहीं। दूसरी तरफ अमीर लोग लगातार अवसर देखते हैं, इसलिए वे जोखिम लेने के इच्छुक होते हैं। अमीरों को यकीन होता है कि अगर बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी वे हमेशा अपनी दौलत वापस पा सकते हैं। यहाँ जोखिम लेने का इच्छुक होने का यह मतलब नहीं है कि अमीर लोग अपने पैसे बर्बाद करने के इच्छुक हैं। अमीर लोग सोच समझकर जोखिम लेते हैं, मतलब एजुकेटेड रिस्क। मतलब वे शोध करते हैं, आकलन करते हैं और फिर ठोस जानकारी और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं और कम से कम समय में उस जानकारी के आधार पर यह फैसला करते हैं कि फलना काम किया जाए या नहीं। और दूसरी तरफ गरीब लोग टाल मटोल ही करते रहते हैं। अक्सर गरीब लोग कहते हैं कि मैं तो तैयारी कर रहा था, मगर जब वे तैयारी कर रहे थे तब तक अमीर अंदर गए, बाहर निकले और इस दौरान उसने ढेर सारी दौलत कमा ली। अब ऑथर यहाँ एक विचित्र बात बताते हैं कि अमीर बनने या किसी भी चीज़ में सफल होने में किस्मत का भी हाथ होता है। मगर किस्मत या कोई भी अच्छी चीज़ हमारी राह में तभी आती है जब हम कोई काम करने का निश्चय कर लेते हैं। वित्तीय सफलता पाने के लिए हमको कुछ करना होगा, कुछ खरीदना होगा या कुछ शुरू करना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसे किस्मत बोले या ब्रह्मांड या उच्चतर शक्ति जो चमत्कारिक तरीके से हमारी मदद करती है, क्योंकि हमने वह काम करने का साहस और समर्पण दिखाया है। ऑथर कहते हैं कि ऐसा किस वजह से होता है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसा होता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत ऑथर बताते हैं कि अमीर लोग उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते हैं। एक बार फिर ब्रह्मांड का नियम कहता है, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिलते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें पैसे कमाने की इतनी सारी संभावनाएं दिखती हैं कि वे उन सबको नहीं संभाल पाते हैं। दूसरी तरफ चूँकि गरीब लोग हर चीज़ में बाधाएं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उनके सामने ढेर सारी बाधाएं आ जाती है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इन्हें इतनी बाधाएं नज़र आती है कि वे उन सबको नहीं संभाल पाते हैं। अर्थात हमारी एकाग्रता किस क्षेत्र में है, इसी से तय होता है कि जीवन में हमको क्या मिलता है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेगी। अपना समय और ऊर्जा अपनी मनचाही चीज़ को साकार करने में लगाएं। जब बाधाएं आएँ
तो उनका सामना करें और फिर तत्काल अपनी निगाह लक्ष्य पर जमा लें। जिंदगी में आपका लक्ष्य समस्याएं सुलझाना नहीं है, आपको अपना सारा समय आग बुझाने में नहीं बिताना है। जो लोग ऐसा करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। आप अपना समय और ऊर्जा विचार कर्म में लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसा बनाने, उसे रोक कर रखने और निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करें, और अगर आप गरीब बनना चाहते हो तो पैसा खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, हम जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर बताते हैं कि जिंदगी बिल्कुल सीधी लकीरों से नहीं चलती है, यह तो बलखाती नदी की तरह बहती है। अक्सर हमको सिर्फ अगला मोड़ ही दिखता है और वहां पहुंचने के बाद ही उससे आगे का दृश्य हम देख सकते हैं। अर्थात आपके पास जो भी हो, आप जहां भी हो, खेल में उतर जाएं, मतलब एक्शन लें। किसी को भी बिजनेस या कोई काम की सारी जानकारी पहले से नहीं मिल सकती है। अगर आप सचमुच किसी व्यवसाय की बारीकियां सीखना चाहते हैं तो उसमें उतर जाएं। आपको पहले दिन से ही उसका मालिक बनने की ज़रूरत नहीं है। उस बिजनेस में नौकरी कर लें और ग्राउंड में पहुंच जाएं। आप किसी रेस्तरां में झाड़ू लगाकर या बर्तन मांजकर उसके बारे में जितना जानेंगे उतना बाहर रहकर 10 साल के शोध में भी नहीं जान पाएंगे। यह किसी बिजनेस के बारे में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि तब आप उसे अंदर से देखते हैं। दूसरी बात, आपको जिन संपर्कों की ज़रूरत है अंदर रहकर आप उन्हें आसानी से बना सकते हैं। तीसरी बात, अब आपके लिए अवसर के कई अन्य द्वार खुल सकते हैं, यानी आपको उस बिजनेस का कोई खास क्षेत्र पता लग जाए जिस पर आपने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। चौथी बात यह है कि आपको यह बिजनेस करना भी है या नहीं, यह भी आप जान सकते हैं। अब ऑथर एक सूत्र वाक्य बताते हैं कि सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अमीर लोग शुरू कर देते हैं, उन्हें भरोसा होता है कि खेल में उतरने के बाद वे हर मौके पर समझदारी भरे निर्णय ले सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और चलते चलते अपनी पतवार संतुलित कर सकते हैं। गरीब लोगों को खुद पर या अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वे मानते हैं कि उन्हें हर चीज़ पहले से ही पता होनी चाहिए, जो लगभग असंभव है। गरीब लोग खुद से कहते हैं, मैं यह काम तब तक नहीं करूँगा जब तक कि मैं हर संभावित समस्याओं को पहचान न लूँ और ठीक ठीक यह न जान लूँ कि इसके बारे में क्या करना है। इसी वजह से वे कभी कदम ही नहीं उठा पाते हैं और हर अवसर गंवा देते हैं। अमीर लोग अवसर देखते हैं, लपक कर उसे पकड़ लेते हैं और पहले से ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, और गरीब लोग वे हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं। अंत में ऑथर यहाँ 3 एक्शन प्लान लेने के लिए कहते हैं। एक्शन प्लान 1, खेल में उतर जाएं। उस काम या प्रोजेक्ट पर विचार करें जिसे आप शुरू करना चाहते हैं। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उसे भूल जाएं। आप जहां भी हो, आपके पास जो भी हो, बस उसी से शुरू कर दें। अगर संभव हो तो वह काम पहले किसी दूसरे के लिए या दूसरे के साथ कर लें, ताकि आपको उसका अनुभव मिल जाए। अगर आप पहले ही सीख चुके हैं तो कोई बहाना नहीं चलेगा, बस उसे शुरू कर दें। सेकेंड एक्शन पॉइंट, आशावाद का अभ्यास करें। आज जिसे लोग समस्या या बाधा कहते हैं उसे अवसर में ढाल लें, इससे नकारात्मक लोग पागल हो जाएंगे। थर्ड एक्शन प्लान, आपके पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें, आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित ना करें। आप अपने जीवन में जिन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं उनमें से 10 चीज़ों की सूची बनाएं और अगले 30 दिनों तक इसे पढ़ें। अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आपको वह चीज़ ज़्यादा नहीं मिलेगी। अंत में इस लेसन की 2 घोषणाएं। फर्स्ट, मैं बाधाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। सेकंड, मेरे पास करोड़पति वाला दिमाग है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।